गया जब से जैसलमेर के चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर महीना 1.5 महीना भर पहले या 2 महीने भर पहले कह दीजिए मानवेंद्र सिंह की एंट्री हुई है, उसके बाद से ही लगातार ऐसी मीटिंग्स होती है कहां पर आखिर किसको टिकट मिलेगा। आप देखिए वहां का चुनाव इसलिए कांग्रेस के अंदर इंटरेस्टिंग है कि दोनों एक दूसरे से, आप देखिए रूपाराम मेघवाल जो कि वर्तमान के विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ा था, तीसरी बार भी लगातार पूरी तरीके से सक्रिय है। और मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस मानवेंद्र सिंह ने कल रात को किस नेता से मुलाकात की है। काफी देर तक उनकी बातचीत चलती है और उनके साथ में ऐसा बताया जाता है जो कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो भी उनके साथ में थे और एक लंबी मीटिंग चली है। उसी मीटिंग के अंदर ऐसा बताया जाता है कि मानवेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है, उन्होंने जैसलमेर में टिकट को लेकर तमाम तरीके से अपनी बात रखी है, इस तरीके की जानकारी है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कल रात को मानवेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से देर रात 12 बजे के आसपास या देर रात्रि के अंदर दोनों की मुलाकात हुई है। क्योंकि आप देखिए लगातार हरीश चौधरी है, इससे पहले 2 दिन पहले ही दिल्ली गए थे, तो उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो जैसलमेर को लेकर भी फंसा हुआ है कि कांग्रेस के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी से मानवेंद्र सिंह की मुलाकात है, उसके अपने मायने हैं। दरअसल मानवेंद्र सिंह अपनी टिकट को लेकर पूरी तरीके से श्योर बताए जा रहे हैं। उनके आसपास के जो समर्थक हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं और मानवेंद्र सिंह लगातार सक्रिय है। हालांकि आज मानवेंद्र सिंह है वो सुबह 11 बजे है बाड़मेर पहुंच गए थे, जहां पर पथ प्रेरणा यात्रा थी, उसके अंदर एक कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए और अगले 2 दिनों तक मानवेंद्र सिंह है, ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के अंदर ही जो कार्यक्रम है 2 दिनों का। लेकिन मानवेंद्र सिंह ने, ऐसा बताया जाता है, कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है जोधपुर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कल ही जोधपुर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया है। उसके बाद वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे और वहीं पर रात को, ऐसा बताया जाता है, 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। उसमें नाम मेवाराम जैन का भी आ रहा है, मेवाराम जैन का टिकट फाइनल हो गया है। लेकिन जैसलमेर को लेकर अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, तो इसीलिए यह मुलाकात है बड़ी अहम मानी जा रही है। क्यों, आप देखिए कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो लगातार चाहे जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये लगातार कोशिश करे। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लिखा है जिसके अंदर बताया कि जैसलमेर के चुनाव की जो टिकट है कांग्रेस की, उसकी जो लड़ाई है एक मंत्री के बीच में है और पूर्व मंत्री के बीच में है। यानी उनका इशारा जो था वो साफ तौर पर था। लेकिन ऐसा बताया जाता है आधे घंटे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनकी मुलाकात हुई है और आप देखिए 26 तारीख के आसपास ऐसा बताया जाता है कि जो कांग्रेस के जो बाकी प्रत्याशी बचे हैं उनके ऊपर चर्चा होनी है। उससे पहले यह मुलाकात अहम मानी जा रही है और मुलाकात तो वो भी अहम मानी जा रही है कि हरीश चौधरी है वो वापस दिल्ली से जोधपुर, या आज बताया जा रहा है कि बायतू लौट जाएंगे। वहां पर हरीश चौधरी ने क्या कुछ मुलाकात की इसके बारे में ज्यादा पिक्चर तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जितने भी बाड़मेर और जैसलमेर की विधानसभा सीटें हैं वहां पर अपना फीडबैक दिया है, वो क्या चाहते हैं, या उनके समर्थकों के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है, या ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवाया, या जनता की राय से रूबरू करवाया, या कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की राय से रूबरू कराया, और हरीश चौधरी क्या कुछ चाहते हैं ऐसा बताया जाता है कि वहां पर उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। और उसी लिहाज से आप देखिए मानवेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह मुलाकात है, बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो अभी 104 नाम डिक्लेयर है उसमें जैसलमेर का नाम नहीं है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के अंदर आप देखिए जो 2 लिस्ट आई है, पहली 33 की थी, उसके बाद में 43 की थी, कुल ऐसा बताया जाता है 104 नाम क्लियर है, उसमें जैसलमेर का नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि मानवेंद्र सिंह ने आप देखिए राहुल गांधी से मुलाकात की थी और जो संगठन के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल है उनके साथ में मुलाकात की थी और उसके बाद में अपने दूसरे दौर की यात्रा है वो जैसलमेर के अंदर शुरू कर दी थी। और मानवेंद्र सिंह का यह भी दावा है कि उन्होंने पूरी तरीके से तकरीबन 80 से 90% इलाका है वो पूरा कवर कर दिया है। मानवेंद्र सिंह का एक अपना आधार है। मानवेंद्र सिंह लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पर मानवेंद्र सिंह को 52 या 53% वोट मिले थे। वहीं आप देखिए रूपाराम मेघवाल का एक अपना आधार है। रूपाराम मेघवाल का सीधे तौर पर कहना है कि आमतौर पर यह सीट है वो हमेशा बीजेपी के कब्जे में होती थी। मेरे हिसाब से कांग्रेस 2 या 3 बार ही जीत पाई है। और रूपाराम मेघवाल का सीधे तौर पर कहना है कि 2013 का जो चुनाव था उसमें वो महज कुछ वोटों से हार गए थे और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का वोट बैंक इस सीट पर बढ़ा है और रूपाराम मेघवाल है 29-30 हजार से जीत जाते हैं और उन्हें
जब तक मानविंदर की एंट्री नहीं हुई थी तब तक उन्हें किसी ने चुनौती नहीं दी थी और सब लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत थे। लेकिन जब पर्यवेक्षक आए उस वक्त मानविंदर सिंह की ओर से दावेदारी पेश की गई और उसके बाद आप देखिए मानविंदर सिंह ने यात्रा शुरू की, तो उसके बाद ये जो सीट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीट के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो आखिरी सूची होगी उसमें जैसलमेर का नाम हो सकता है। उसी वक्त पत्ते खुलेंगे कि आखिर मंत्री की जी की चली या पूर्व मंत्री जी की चली या किसकी चली। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।